खुश, लगता है कोई खुशखबरी है। हाँ। तुम मायके जा रही हो? नहीं। तो फिर क्या? मेरा भाई आ रहा है। हाँ? अरे क्या हुआ आपको, क्या हुआ? अब तुम्हारे भाई की खातिरदारी कौन करेगा? मेरी तो तबीयत खराब हो गई। उसको बोलो 10 साल बाद आए। 10 साल? 10 दिन बाद आए। ठीक है। कौन डिस्टर्ब कर रहा है? हाय जीजी। जीजी नहीं साले, जीजू में जीजू। चंदा नहीं है, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के चंदा मांगने आ जाते हैं। ऐसे जाओ। कौन आया? कोई चंदा मांगने वाला है। जी, ये तो मेरा भाई है। आपको चंदा मांगने वाला दिख रहा है। पेरी वाला जीजी। जी, क्या हुआ आपको? ये आपका सरप्राइज था। ये डॉक्टर ही कर रहा है, तो ये आपकी दिल की प्रॉब्लम को सही कर देगा जी। अरे क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? अब तो इस साले के साथ इसकी बहन को भी घर से बाहर निकालूंगा। जी जी जी। भाई साहब, आप कौन हो? आप कौन हो बहन जी? बहन जी, इनको क्या हुआ? याददाश्त याददाश्त। हाँ, इनकी याददाश्त चली गई। पर सिस्टर, मैंने तो इनके दिमाग को हाथ भी नहीं लगाया, फिर याददाश्त कैसे चली गई? दिल की याददाश्त। हाँ, दिल की याददाश्त गई है इनकी। ये तूने क्या किया? कौन हो तुम लोग? निकलो मेरे घर से, निकलो तुम्हें। जान छुट्टी। ए जी। हाय जीजी। ये कौन है? तुम मुझे धोखा दे रही हो, कचरे बिनने वाले से बात कर रही हो। हैं? ए जी, मेरा भाई है। अरे क्या हुआ? किस बात का जश्न है? मेरे भाई की शादी फिक्स हो गई है। क्या? साला बर्बाद हो गया। आप बैंक चले जाओ और कुछ पैसे निकाल लो, हमें तो करनी है उसकी शादी। किसी पनौती की शक्ल देखता तो सिर्फ दिन बर्बाद होता, साले की शक्ल देख ली, साला पूरा महीना बर्बाद हो जाएगा। जी नाचो। कुछ तो करना पड़ेगा, अब बताता हूँ। अरे क्या हुआ जी? अभी आपका पैर ठीक है क्या? मुझे तो लगता है कि मेरा पेट टूट गया है। मेरे भाई की शादी कैसे होगी? तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, अभी भी इसको इसके भाई की शादी की पड़ी है। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। लो डॉक्टर, मेरे पति का टांग टूट गया है, आप जल्दी घर आ जाओ। किसका टांग टूटेला है? डॉक्टर, आपकी शक्ल को क्या हुआ? वो मैंने पुट्टी कराई है, मेरी पत्नी को मेरी पुरानी शक्ल पसंद नहीं आ रही थी। हेलो भाई सुन, तेरी गली के नुक्कड़ पे जो फर्जी एक्टर है ना, उसको जल्दी से भेज मेरे यहाँ। आज तो डॉक्टर का रोल करूंगा। देर तो गियो, 2 महीने तक कुछ नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कितनी परेशान, टांग टूट गया, मेरे भाई की शादी कैसे होगी? ए जी, मेरे पिंकू भैया आ रहे हैं। ये पिंकू भैया कौन है? ए जी, मेरे बुआ जी के, अच्छा। भांजे के, भतीजे के सबसे छोटे वाले लड़के का सबसे बड़ा वाला लड़का मेरा पिंकू भैया आ रहा है। एक बात बताओ, तुम्हारे खानदान में किसी के पास काम धंधा नहीं है जो मुंह उठाकर यहाँ चले आते हैं? कभी तुम्हारी बुआ का लड़का आता है, कभी तुम्हारे मामा के भतीजे का भांजा आता है, कभी तुम्हारा ये पिंकू भैया आता है। ए जी, आपको मेरे खानदान वालों से इतनी ही तकलीफ है ना, तो आज के बाद मेरे कोई भी खानदान वाला यहाँ नहीं आएगा। और मेरे खानदान वाला ही क्या, मैं भी अब इस घर में नहीं रहूंगी। ए जी, क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे पिंकू भैया का स्वागत कैसे करूंगा मैं। ए जी, मेरे ए जी कितना सोचते हैं। पिंकू भैया! जीजी पेरी पड़ू। पापा, एक बात पूछूं, ये सारे मामा आपको जीजी क्यों बोलते हैं? बेटा, तेरी मम्मी के पूरे खानदान में एक भयानक बीमारी फैली हुई है। लोगों के स्क्रू तो बस ढीले होते हैं, इन सबके तो खो गए हैं। अब तेरी मम्मी को ही देख ले। मामा, आपके दिमाग का स्क्रू घूम के दुकान से लेके आऊं? अपने मामा से बात करने की तमीज नहीं है? मम्मी पापा नहीं तो बोला, आपके पूरे खानदान के स्क्रू घूम गए। अरे सिस्टर, क्या हुआ? अपने खानदान वालों ने क्या देखकर मेरी इस आदमी से शादी की है? क्यों, जीजी ने कुछ किया? नहीं किया तो कुछ नहीं, पर तेरा जीजू है ना, बड़ा ही ठरकी आदमी है। हर किसी पड़ोसन से जाके एक घंटे बतियाता रहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा उसे रंगे हाथ तो कैसे पकड़ूं? सिस्टर, मेरे पास एक आइडिया है। मेरी एक फ्रेंड है। एक नंबर आइडिया है। आज तो तेरे जीजू को रंगे हाथ पकड़ूंगी और इतना मारूंगी, इतना मारूंगी। हेलो सर, हमारे ऑफिस में एक नई सेक्रेटरी आई है इंटरव्यू के लिए, उसे काम पर रखना है क्या? अच्छा, रख लो उसे। ए जी, मैं मेरे भाई के साथ ना कुछ दिन मायके जा रही हूँ। बाय बाय जीजी। हेलो सुनो, जो नई सेक्रेटरी आई है उसको मेरे घर भेज दो इंटरव्यू के लिए। हेलो सर। आ जाओ, मुझ में स्पेशल टैलेंट है हाथ देखने का। सर, आपका बीवी। मायके गई है। नहीं सर, वो खड़ा है आपका बीवी। जीजी, ये मेरी फ्रेंड है।